Hello, good morning students. Now today we have start new chapter number 11 from your book number 3rd. मॉडर्न हिस्ट्री का जो आपका बुक नंबर 3rd है उसका ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11। और चैप्टर का नेम है बेटा रिबेल्स एंड द राज। ठीक है, रिबेल्स एक तरह से आप रिबेल करते हैं, विद्रोह करते हैं कैसे, और राज दैट मीन्स यहाँ पे इस राज का वर्ड है बेटा ब्रिटिश राज। ठीक है, सो आप लोगों को पता होगा कि इंडिया एक कॉलोनी बना हुआ था ब्रिटेन का, ऑलमोस्ट 190 ईयर्स तक उन्होंने यहाँ पे रूल किया था। बट 1857 का जो ईयर था हमारी इंडियन हिस्ट्री में वो एक टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज जब ब्रिटिशर्स स्टार्टिंग में यहाँ पे आए थे, जहांगीर के टाइम में जब पहली बार आए थे ब्रिटिशर्स, तो हैज़ ए मर्चेंट बन के आए थे, और 16वीं सेंचुरी के एंड में उन्होंने यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को सेटअप किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ब्रिटिशर्स कंपनी थी जो ट्रेड एक्टिविटी के लिए इंडिया में आई थी। बट फिर जैसे ही औरंगजेब का जो पावरफुल मुगल एम्परर था औरंगजेब, जब उसकी डेथ हो जाती है 1707 में, उसके बाद क्या करेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी ऑफिसर्स थे, उन्होंने इंडिया के पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर इंटरफेरेंस करना शुरू किया। जो कोर्ट्स होते थे, जो मुग़ल एम्पायर्स के, जो दिल्ली के अंदर जो मुग़ल एम्पायर था उसका जो एम्परर था, वो धीरे धीरे उसको उसकी पावर को तो कम करते गए और अपनी पावर को गेन करते गए। और फाइनली जब 1857 का रिवोल्ट होता, आपको मालूम होगा जो लास्ट मुग़ल रूलर होता बहादुर शाह जफर सेकंड, उसको ये जेल तक रंगून म्यांमार के अंदर जेल में शिफ्ट कर देते हैं, और फाइनली उनकी पेंशन्स पे उनको रख देते हैं, और पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो इंडिया का था, जो पॉलिटिकल सिस्टम था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ जाता है। बट जब ये रिवॉल्ट होता है 1857 का, तो इसके बाद एक तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, जो ब्रिटिशर्स थे, उनको काफ़ी कुछ लॉस हुआ, और फाइनली 1858 का जो एक्ट था उसके बेस पे कंपनी का जो भी प्रोसेस था, जो भी यहाँ पे पॉलिसी था, उसको पूरी तरह से ख़त्म किया गया। और ब्रिटिश क्राउन ने, ठीक है, बिकॉज आपको मालूम है ब्रिटेन में एलिजाबेथ और क्राउन का भी था, तो फिर डायरेक्ट इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जो पॉलिटिकल सिस्टम था, उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ उन्होंने, जो ब्रिटेन क्राउन था, उन्होंने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे ले लिया। पहले गवर्नर जनरल होते थे, ठीक है, जो अपॉइंट किए जाते थे ब्रिटेन से, बट 1857 में जब लास्ट गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, फिर उनको ही इंडिया का फर्स्ट वॉइस रॉय बना दिया गया था। ठीक है, तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में कि बेसिकली इस चैप्टर का थीम क्या है, इसमें मेन हमें क्या टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट टॉपिक है बेटा इंट्रोडक्शन एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस। अब ये जो विद्रोह हुआ 1857 का, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके पीछे का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ये क्या हमें मैसेज देना चाह रहा है। हमें भी मालूम है कि नशीराबाद हमारा राजस्थान जहाँ भी हम रहते हैं, ये भी 1857 के रिवॉल्ट में शामिल था। नसीराबाद जो कंटोनमेंट था, सैनिक छावनी थी, यहाँ पे उन्होंने विद्रोह किया था। सो लेट्स डिस्कस कि इसके अंदर और हमने क्या क्या डिस्कस करना। सो फर्स्ट द 1857 रिवोल्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। देखो, भारतीय इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डेट बिगेन हैज़ द स्पॉय म्यूटनी। स्पॉय म्यूटनी होता है बेटा सैनिक विद्रोह। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स आर्मी थी उसके अंदर जो इंडियन सोल्जर्स थे, ठीक है, उन्होंने इस रिवोल्ट को स्टार्ट किया। ठीक है, अब इसके पीछे बहुत से रीजंस हैं। ठीक है, आपने पहले भी सुना होगा स्टोरीज में, ठीक है, तात्या टोपे की स्टोरी सुनी होगी आपने, मंगल पांडे का स्टोरी सुना होगा, वो सारे इसी के फैक्टर्स थे। ठीक है, सो स्पॉय म्यूटनी दैट मीन्स सैनिक विद्रोह ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रोज इट वॉज द फर्स्ट स्टार्ट इन द टाउन्स ऑफ मेरठ। और सबसे पहले बेटा ये मेरठ में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मेरठ के अंदर स्टार्ट हुआ, और मेरठ आपकी यूपी के अंदर है। ठीक है, एंड बट लेटर इट द इरप्टेड इनटू द अदर्स म्यूटनीज। ठीक है, तो जो मेरठ की सैनिक छावनी थी, स्पॉय म्यूटनी थी, वहाँ पे सबसे पहले रिवोल्ट होता है, और उसके बाद उसके नियर बाय जितनी भी म्यूटनीज थी, सैनिक स्पॉय म्यूटनीज थी, सैनिक छावनियाँ जितनी भी थी, वहाँ पे ये विद्रोह स्टार्ट हुआ। द मेजर एग्रेशन वर द हैपन द प्रेजेंट डे नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड दिल्ली रीजन। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स थे, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, दिल्ली, यहाँ पे ये रिवॉल्ट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव फॉर्म में हुआ बेटा। नाउ अब हम इसके सीक्वेंस पढ़ते हैं बेटा। जब ये स्टार्ट होता है रिवॉल्ट,
तो ये किस सीक्वेंस में होता है, सबसे पहले किस डेट को स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो हमें 2 डेट यहाँ पे याद रखना है, एक है 10 मई 1857। सो सबसे पहले बेटा ये रिवॉल्ट जो स्टार्ट होता है वो 10 मई 1857, ठीक है। 10 मई 1857 को स्टार्ट होता है। कहाँ पे होता है? मेरठ में होता है, ठीक है। जो मेरठ का कंटोनमेंट है, सैनिक छावनी थी जो मेरठ की, वहाँ पे सबसे पहले वहाँ के जो सोल्जर्स थे उन्होंने इस रिवॉल्ट को स्टार्ट किया, ठीक है। इट्स बिगेन इन द नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। ये यहाँ की जो ब्रिगेडियर थी, जो स्पॉय म्यूटनी थी, उस सैनिक छावनी, उसके अंदर जो बटालियन यहाँ पे थी उसका नेम था बेटा नेटिव इन्फेंट्री एंड स्प्रेड टू कैलेवरी एंड देन द सिटीज़, ठीक है। पहले ये नेटिव इन्फेंट्री में पहला उन्होंने स्टार्ट किया, फिर वहाँ की बेटा जो घुड़सवार सैनिक छावनी थी उन्होंने किया, कैलरी ने, एंड देन द सिटीज़, फिर ये शहरों में स्प्रेड हुआ बेटा, ठीक है। सो हमें डेट कौन सा याद रखना? 10 मई 1857 और प्लेस मेरठ, मेरठ है आपका यूपी में। सेकेंड पॉइंट, द स्पॉय सीज द बेल्स ऑफ आर्म्स एंड प्लंडर्स द ट्रेजरी। देखिए बेल्स ऑफ आर्म, ठीक है, जो ट्रेजरी, ट्रेजरी का मतलब होता है शाही खजाना, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने अपने इक्विपमेंट्स को, अपने वेपन्स को, गोला बारूद जो भी थे उनको रखा था। तो सीज ऑफ द बेल्स, उन्होंने घंटी बजाई और वहाँ से सबसे पहले इन्होंने उसकी ट्रेजरी को लूटा, ठीक है। अपने जो भी विद्रोही लोग थे ये इन्होंने वो सारी इक्विपमेंट्स को, गोला बारूद को अपने अंडर में लिया। एंड दे अटैक द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, द जेल्स, कोर्ट्स, और फिर उसके बाद जब उनके पास इक्विपमेंट्स आ गए थे, वेपन्स आ गए थे, गोला बारूद आ गया था, तब उनके बाद उन्होंने बेटा जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट्स की बिल्डिंग्स थी, लाइक जेल, कोर्ट, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, बेंगलोस एंड ट्रेजरी, उन सब पे अटैक करना स्टार्ट किया। देन द स्पॉय मार्च टू द दिल्ली, और उसके बाद वो दिल्ली की ओर बढ़े बेटा, है ना। ऑर्डिनरी पीपल्स जॉइन देम, और साधारण लोग भी उनके साथ जुड़ते गए। द स्पॉय अपील टू द मुगल एम्परर। अब देखिए उस समय बेटा 1857 में जब रिवॉल्ट हुआ तो मुगल एम्परर, जो लास्ट मुगल एम्परर थे, बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर, टू एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट। और इस 1857 के रिवॉल्ट को लीडरशिप किसने प्रोवाइड किया था? बहादुर शाह जफर ने। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। फाइंडिंग नो अदर ऑप्शन, अब क्यों? बिकॉज ये उस समय जो बहादुर शाह जफर थे इतने एक्टिव पर्सन भी नहीं थे, इनका उम्र भी काफ़ी ज़्यादा था, बुजुर्ग थे, बट कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए इनको इन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड की, ठीक है। एंड ही एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ द स्पॉय, और उन्होंने उनकी डिमांड को माना। Thus, the revolt secured a kind of the legitimacy because it could be carried on the name of the Mughal emperor. अब because अब इसको लीडरशिप कौन कर रहा? मुगल एम्परर। तो वो लेगेसी जो मुगल एम्परर की थी उसके बेस पे इसको अच्छा सपोर्ट मिला बेटा। नाउ इन द टाउन्स लाइक, अब देखिए लखनऊ, कानपुर, बरेली, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाउन्स है जहाँ पे 1857 का रिवॉल्ट स्प्रेड हुआ था। लखनऊ, कानपुर, बरेली, मैनी लीडर्स एंड द रिच आल्सो बिकेम द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिबेल एंगर, सो देयर हाउसेज वर लूटेड एंड डिस्ट्रॉयड। अब इन्होंने यहाँ के जो हाउसेज उनको लूटा, उनको डिस्ट्रॉय किया। द म्यूटनी इन द स्पॉय रैंक्स नाउ द टर्न टू ए रिबेलियन, और अब बेटा ये म्यूटनी की जो स्पॉय थे वो एक रिबेलियन बन गई, ठीक है। एंड द रिबेल्स डिफाइन ऑल द काइंड्स ऑफ अथॉरिटी एंड द हायरार्की। पैटर्न इन द रिवॉल्ट इज द एवरी कंटोनमेंट फॉलोज द सिमिलर पैटर्न। अब देखिए इसका जो पैटर्न था, ठीक है, प्रारूप जो तरीका था विद्रोह करने का, वो ऑलमोस्ट जितने भी इस म्यूटनीज थे उन सब में सिमिलर था बेटा। देयर वॉज द कम्युनिकेशन बिटवीन द स्पॉयज द लाइन्स ऑफ द वेरियस कंटोनमेंट, ठीक है। अब वो एक दूसरे को बेटा कम्युनिकेट कैसे करते थे, मैसेजेस कैसे देते थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल द 7th अवध इरेगुलर कैलेवरी, ठीक है। अब ये वहाँ की जो ब्रिगेडियर है, जो नेटिव है, उसका नेम है बेटा, ठीक है, अवध की। अवध इन ऑल्सो इन यूपी, ठीक है। रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द न्यू कारथीज, अब जब उनको नए कारथीज, डेट मीन्स कारतूस जो गन में यूज़ किए जाते थे वो दिए। द मैटर फॉर द इंफॉर्मेशंस इन्फॉर्म टू द 1880 इन्फेंट्री, स्पॉय मूव टू वन स्टेशन टू अनदर, पीपल्स टॉक अबाउट द रिबेलियंस, ठीक है। तो उन्होंने उनको मना कर दिया, बिकॉज जो ब्रिटिश आर्मी में जो सोल्जर्स थे, लाइक हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, अदर कास्ट के थे बेटा, सो जो नए कारथीज आए, ठीक है, तो उन पे सुअर का एंड काऊ का जो स्किन था वो लगा था, और उसको अगर यूज़ करना था तो आपको बाइट करना था दांत से, टीथ से, तो उसको जो उनके कल्चरल सेंटिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे थे बेटा। तो इसी के लिए उन्होंने इसको रिफ्यूज़ किया कि दे डोंट यूज़ दिस टाइप ऑफ कारथीज, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।